अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेक्टिव व्यूअर विजेट के बारे में। इंटरेक्टिव व्यूअर जूम इन और जूम आउट करने के लिए यूज़ होता है। इमेजेस की एग्जांपल लेंगे इस वीडियो में, हम इमेजेस को जूम इन और जूम आउट करेंगे, ठीक है। कोड देख लें, ये फर्स्ट क्लास लिखी हुई है, स्कैफोल्ड एंड एन ऐप बार और बॉडी दिया हुआ है। ऐप बार में इंटरेक्टिव व्यूअर और इमेज दी हुई है बेसिकली बॉडी के अंदर। ये इमेज डिपेंडेंसीज में ऐड है, ठीक है। C.jpg के नाम से ये इमेज ऐड है। पॉप्स बैक में मैं बंद करता हूँ पॉप्स बैक को। अब हमारा एमुलेटर देख लेंगे, ये ऐप बार है और ये इमेज है। अच्छा, अभी अगर मैं इसको जूम करूं तो ये कुछ नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे पहले रैप करना है इंटरेक्टिव व्यूअर विजेट के साथ इसे इमेज को, ठीक है। वेट इंटरेक्टिव व्यूअर। अच्छा, अभी ये जूम होगा हमारा, ठीक है। अब मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो कंट्रोल और माउस से होगा मेरा। इफ़ यू आर यूजिंग मैक देन #+ माउस से होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये हो रहा है जूम, ठीक है, और ये इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और कि ये यहाँ पे जो है ना, इसका पेज साइज़ वो नहीं चेंज हो रहा। इसकी अंदर वाली जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है, मूव कर रही है पिक, लेकिन इसकी जो पेज के ऊपर साइज़ है वो नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। सो अब इसे मैं दोबारा से इसके ओरिजिनल पे लेके जाता हूँ। ये लें, जूम इन। अच्छा, अब इसके अंदर जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है ना वो देखते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है हमारी मिन और मैक्स स्केल। ये बेसिकली स्केल है इसका, जो हमारे पास स्केल फैक्टर डिफरेंट विजेट्स के अंदर, ट्रांसफॉर्म के अंदर भी हमने देखा। ये बेसिकली स्केल होता है कि कितने टाइम्स ओरिजिनल, ये बेसिकली जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल स्केल होता है 1, ठीक है। एक इमेज का नॉर्मल 1 होता है। अब 5 मैंने जो मैक्स स्केल लिया है, ये इसका मतलब है कि ये इमेज जो है ये 5 टाइम्स तक ये जूम आउट होगी, मतलब जूम होगी 5 टाइम्स तक ये जूम होगी अपनी ओरिजिनल साइज़ से 5 गुना बड़ी हो जाएगी ये। एंड देन यहाँ पे आपको डिफरेंट और चीज़ें मिलती हैं। पहले तो इसको देख लें कि ये थोड़ा साइज़ इसका इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर देख लें, जूम काफ़ी हो गया, ठीक है। सो अच्छा, अब इसको आप मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर 15 कर दूँ तो अभी देखिए, अभी मैं रन करूँगा तो अभी देखिएगा, देखें जी, लें तो ये 15 टाइम्स, अब ये बिल्कुल ही ज़्यादा वो जूम हो गया, ठीक है। सो खैर, इट डिपेंड्स कि कितना करना चाहते हो। अच्छा, बाकी इसके अंदर ना जो मेन चीज़ थी कि ये देखें, ये मूव कर रही है इसके अंदर ना इमेज। अब अगर आप चाहते हो कि ये इमेज जो इसके अंदर मूव कर रही है ये ना करे, तो इसके अंदर पैन इनेबल की प्रॉपर्टी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है। इसे आप पॉज कर दो तो ये इमेज आपकी मूव नहीं करेगी, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं कर्सर मूव किए जा रहा हूँ, इमेज मूव नहीं कर रही, ठीक है। सो ये पैन इनेबल की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। मैं इसे एक दफ़ा रन कर देता हूँ, दोबारा से करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसका तो बिल्कुल ही इमेज का बेड़ा गर्क। वेट, अब ये देखें, अब मैं वो कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही, ठीक है। सो अच्छा, अब ये मैं इसे ट्रू कर देता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही होती है। अच्छा, अब बाकी हमारा जो था कि ये इसका साइज़ नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, ये इसी पेज साइज़ के अंदर ही घूमे जा रही है, इंक्रीज़ हुई जा रही है, डिक्रीज़ हुई जा रही है, लेकिन ये पेज साइज़ भी कंज्यूम करे। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिप बिहेवियर को ना आप clip.none कर दो, तो देन ये हमारा पेज साइज़ इंक्रीज़ होगा। अब देखें, ये पूरे का पूरा पेज उसने इंक्रीज़ कर लिया, यूज़ कर लिया। ये इसका ओरिजिनल साइज़ है। जूम कर रहा हूँ, जैसे जैसे जूम कर रहा हूँ तो वो इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। सो लें, अच्छा, अब इसके अंदर जो बाकी हैं जी, बाकी इसके अंदर हैं हमारे पास स्केल इनेबल। अगर इसे फॉल्स कर दोगे ना तो ये हमारी जूम ही नहीं होगी, ठीक है। स्केल इनेबल को अगर फॉल्स कर दोगे तो ये जूम ही नहीं होगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अब ये जूम ही नहीं हो रही, ठीक है। सो खैर, ये ट्रू होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसे ट्रू कर दो। इसका यूज़ करना पड़ सकता है बाज़ औक़ात, ठीक है। यहाँ पे कोई वेरिएबल दे दें और उसके साथ इसे कंट्रोल करें। अच्छा जी, बाकी इसके अंदर है बाउंड्री मार्जिन में बेसिकली यार ये मार्जिन ही होते हैं जो हमें देने होते हैं। इसके देने चाहो तो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लेफ़्ट से देता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट से मैं 50 का देता हूँ। सो अभी ये होगा क्या कि मैं रन कर देता हूँ इसे एक दफ़ा। लें जी, अभी लेफ़्ट से ना ये 50 इस तरफ आ जाता है, ठीक है। मार्जिन समझने इसको, अब क्या बोलूँ मैं इसको ज़्यादा डिटेल में। सो बाकी इस तरफ इसका, हाँ, बाकी ये फंक्शंस ही रह गए। अब सबसे पहले ये ऑन इंटरेक्शन स्टार्ट का जो है ना, ये जब इंटरेक्शन स्टार्ट होगा तब ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। जब हम जूम स्टार्ट करेंगे उस वक्त ये कॉल होगा। और इसके जो हमें पैरामीटर ये देता है, ये बेसिकली है हमारे पास जो ये स्केल स्टार्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। सो इसके अंदर ये चीज़ें मिलती हैं, पॉइंटर काउंट, फोकल और लोकल फोकल पॉइंट। ये बेसिकली ऑफसेट देता है, लोकेशन देता है, समझे, ठीक है।
इसी तरह ऑन स्टार्ट एंड है, ऑन स्टार्ट एंड भी यही चीज़ देता है, और इसको मैं यहाँ पे एंड दे देता हूँ, ठीक है। और ये हमें फोकल नहीं बल्कि यहाँ पे ये वेलोसिटी वगैरह देता होगा, आई थिंक वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी है। सो दैट्स इट। अब मैं इन दोनों को मैंने कर दिया। अब मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं जूम स्टार्ट करूँगा तो ये जूम स्टार्ट का हो जाएगा कॉल, ठीक है। कंट्रोल ये लें, जैसे ही मैंने जूम स्टार्ट किया तो जूम स्टार्ट का कॉल हुआ है। जैसे मैंने छोड़ा था पहली दफ़ा उसे तो जूम एंड का, जैसे हम छोड़ेंगे ना उसे कर्सर को तो जैन जूम एंड का कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देखिए मैं मूव किए जा रहा हूँ तो जूम एंड का भी कॉल नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो जूम एंड का कॉल हो जाएगा, छोड़ा ये एंड का कॉल हो गया, ठीक है। सो अच्छा, अब इसका अपडेट का भी है, ठीक है। अपडेट का इन दोनों को मैं कर देता हूँ कमेंट, एंड देन हमारे पास है अपडेट का। ओ यार उड़ी गए हैं, खैर। अच्छा, ऑन इंटरेक्शन अपडेट, ये मुसलसल अपडेट कर रहा होगा आपको, और यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है जी अपडेट अपडेट, एंड देन ये कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा होता है, ठीक है। सो कौन कौन सी लोकेशन पे आप वो जा रहे हो लें जी, ठीक है। अब इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो वो भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे ना हमारा जो ऐप बार है उसके नीचे भी अगर हमें ये इमेज दिखाना है तो उसके लिए या तो ऐप बार को ट्रांसपेरेंट कर दो, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंट कर दो तो अब ये बैक तक दिखेगा, ये लें, अब पूरे के पूरे फ़ोन के ऊपर ये इमेज दिख रही है, ठीक है। सो इस तरह के पंगे कर सकते हो इसके साथ। और क्या रह गया, आई थिंक काफ़ी चीज़ें कर ली इसकी। सो दैट्स इट फॉर नाउ।